एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ मेजरमेंट्स। फर्स्ट है 30 डिग्री, सेकेंड है 22.5 डिग्री, थर्ड है 15 डिग्री। तो ये जो एंगल्स है ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है और एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, आपको कंपास और पेंसिल के हेल्प से ये एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, एक एक करके इसका कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक चीज आप देखो, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने आपको आता है। अगर 60 को बाइसेक्ट कर दो या हाफ कर दो तो 60 डिवाइडेड बाई 2 होता है 30 डिग्री। यानी कि अगर आप 60 डिग्री का एंगल बना के उसको आप बाइसेक्ट कर देते हो तो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक रे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया एक रे, इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया पॉइंट बी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। इसमें कैसे कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताऊंगा और हर बार मैं आपको बताता हूं कि डायग्राम जो है आपको यहाँ परफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के, बिना कंपास के, बिना पेंसिल के, बिना स्केल के बना रहा हूँ। जब आप कॉपी में कंपास का, रूलर का यूज करके बनाओगे तो एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा और परफेक्ट 30 डिग्री आपका मेजरमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बताते जा रहा हूं कैसे करना है, बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नोट डाउन कर लेना। तो यहां देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल को फंसा लेना है, ए को सेंटर बनाना है, किसी भी एक रेडियस से एक आर्क आपको ड्रॉ करना है। तो एक बड़ा आर्क आप ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। तो ये जो आर्क है ए बी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर उस जो रेडियस आपने जो पेंसिल फंसा के रखा है कंपास में उसको बिना हिलाए, ठीक है, जिस रेडियस से आपने आर्क ड्रॉ किया है उसको आपको हिलाना नहीं है और पॉइंट सी पे आपको नीडल प्लेस करना है और एक आर्क यहां पर इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये जो आर्क होगा ये है 60 डिग्री का। अगर आप यहां से ए को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दोगे तो वो 60 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं डी। ये वाला जो पॉइंट है ये डी है। ठीक है, आप चाहो तो यहां से इसका लाइन बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो 60 डिग्री वाला एंगल आपका फॉर्म हो गया है, अगर अपन इसको बाइसेक्ट कर दें तो कितना का एंगल मिल जाएगा, 30 डिग्री का। क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 60 को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 30 और 30 होता है, तो आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, वो यह बन जाएगा। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, आप राउंडर में पेंसिल को फंसा कर लोगे, नीडल को यहां प्लेस करोगे और ये जो सी डी है इसका मोर देन हाफ आप मेजर करोगे। ठीक है, आप पेंसिल को फंसा के मोर देन हाफ मेजर कर लोगे और एक यहां पर आर्क कट करोगे इस तरीके से, और सेम रेडियस से नीडल को पॉइंट डी में प्लेस करके इसको यहां से ऐसे कट कर लोगे। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ए से एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम आप दे सकते हो ई। तो ये जो ई ए बी है ये वाला एंगल ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, स्टेप्स इसके जो भी होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको 22.5 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब 22.5 डिग्री आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, देखो आपको 90 डिग्री का एंगल मेजर बनाने आता है, ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 90 का हाफ करते हो, ठीक है, 90/2, तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर आप 45 का भी हाफ कर दो तो आपको 22.5 या फिर आप बोल सकते हो 22.5 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री के एंगल को आप बाइसेक्ट करोगे तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। फिर 45 डिग्री के एंगल को एक बार और बाइसेक्ट करोगे तो 22.5 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है तो आप, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको देख लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 11.1 का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके उसका पहला वीडियो देख सकते हो, 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं एक रे ले लेता हूं। सबसे पहले ये एक रे हो गया और इसका नाम दे देते हैं अपन फिर से ए बी। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का तो ये डायग्राम अलग है, सेकंड पार्ट का डायग्राम अलग है, तो फिर से मैं नाम ए दे सकता हूं। कोई भी एक मेजरमेंट से आप यहां पर एक आर्क ड्रॉ करोगे, पेंसिल को आप राउंडर में फंसा लो, नीडल को ए में प्लेस करके एक आर्क यहां ड्रॉ कर लो। कोशिश करो कि आर्क थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरीके से बड़ा बन जाए आर्क।
ठीक, ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। अब ये जो आर्क है ए बी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो जिस रेडियस से आपने आर्क ड्रॉ किया है इसको बिना हिलाए, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, इसको बिना हिलाए यहां पर आपको पहले एक आर्क कट करना है इस तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से अगर ए को ज्वाइन करके निकालोगे तो 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने देखा है। और उसके बाद फिर यहां पर प्लेस करके आगे एक और कट लगा लोगे यहां पर, तो ये 120 डिग्री का एंगल मिल जाएगा अगर आप इसको ज्वाइन करके निकालोगे। दोनों पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये सी है तो इस पॉइंट को दे देते हैं पॉइंट डी, इसको दे देते हैं पॉइंट ई। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप हो चाहो तो इसको मोर देन हाफ रेडियस ले सकते हो, या फिर जो रेडियस से अभी तक आप कंस्ट्रक्ट करते आ रहे हो वो वैसे ही रहने दो, आप पेंसिल फंसा रहने दो कंपास में। उसी रेडियस से डी पॉइंट पे एक आपको नीडल प्लेस करना है और ऊपर एक आर्क कट करना है, इस तरीके ड्रॉ करना है। और ई फिर उसके बाद नीडल को ई में प्लेस करके इस आर्क को आपको कट कर लेना है। और उसके बाद यहां पर ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो आप एफ, और ए से एफ को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लो या फिर एक रे आप ड्रॉ कर लो। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एफ ए बी, एंगल एफ ए बी ये है अभी 90 डिग्री का। तो जब आप स्टेप्स लिखोगे तो आपको स्टेप्स में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले एक रे ड्रॉ करोगे, वो तो आप लिख लो। रे ड्रॉ करने के बाद जो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितने स्टेप्स होते हैं वो सारा स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए। ठीक है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, तो यहां पर आपको ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये स्टेप आप लिख लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसको आपको बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करना बहुत सिंपल है, राउंडर में आप पेंसिल फंसा लो, सी और ये वाला जो पॉइंट है ये इस आर्क को, ठीक है, सी डी को आप मेंशन नहीं करोगे, सी से इस पॉइंट तक का आप इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, यहां नाम दे देते हैं जी। ठीक है, ये वाले पॉइंट को देख लो, ये जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है यहां पर ये जो आर्क जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस वाले पॉइंट पे, तो सी और जी को आप मेजर, सी और जी का जो मोर देन हाफ है वो आप मेजर कर लो और एक आर्क यहां पर ऐसे कट कर लो, एक आर्क ड्रॉ कर लो। सेम मेजरमेंट से यहां पर एक आर्क यहां पर कट कर लो, पहले सी में प्लेस करके एक आर्क ड्रॉ करोगे, फिर जी में प्लेस करके उस आर्क को कट कर लोगे, तो ये जो एंगल आपका बन जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो एच। ये एंगल बन गया आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री का है, नाम लिख लेते हैं एच ए बी, एंगल एच ए बी। ये एंगल फॉर्म हो गया आपका 45 डिग्री का। आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर 22.5 डिग्री, तो 22.5 जो है 45 का हाफ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 45 का जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ सी और इस एंगल का, इस रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस आर्क का, तो उसको आपको पॉइंट प्लेस कर लेना है। यहाँ पर आप नाम दे दो एच के बाद आई। ठीक है, इसका नाम आई है। देखो बहुत छोटा सा डायग्राम अगर आप बनाओगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा कंस्ट्रक्ट करना ताकि सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियरली दिखाई दें। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए सी और आई का जो बीच का डिस्टेंस है वो मोर देन हाफ आप मेजर कर लो, एक आर्क यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लो, सेम मेजरमेंट से आई पे प्लेस करके इस आर्क को यहाँ से कट कर लो इस तरीके से। तो ये कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे करके, और ये यहाँ से ऐसे कट हो गया। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों आर्क का, इसको नाम दे देते हैं जे। ठीक, और ए से एक लाइन आप एक रे ड्रॉ कर लो जो जे को पास करता हुआ जाएगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हो गया आप जे ए बी, एंगल जे ए बी, ये हो जाएगा 22.5 डिग्री का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पहले क्या करना है, आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके उसको बाइसेक्ट कर देना है, तो 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। फिर 45 डिग्री के एंगल को जब आप बाइसेक्ट करोगे तो आपको 22.5 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। स्टेप्स जो भी होगा आपको इसका स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको ड्रॉ करना है 15 डिग्री का एंगल। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहां पर यूज किया है सेम उसी कॉन्सेप्ट से आप 15 डिग्री का जो एंगल है वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको रब करता हूं, आपको बता देता हूं 15 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा।
तो अब देखो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगर आप 60 का एंगल को बाइसेक्ट करोगे, 60 डिग्री के एंगल को, तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। अब अगर आप 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दो 30/2 तो होता है 15 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। 60 डिग्री का एंगल आपको पहले ड्रॉ करना है, उसको बाइसेक्ट करना है 30 डिग्री तक, फिर 30 डिग्री को आप बाइसेक्ट कर दोगे तो 15 डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करना कि डायग्राम आप थोड़ा सा बड़ा बनाओ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस डायग्राम को हमने कंस्ट्रक्ट किया तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे और ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप छोटा डायग्राम बनाओगे तो सब हौच पौच हो जाएगा। तो आपको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 15 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। आपको पहले एक रे ले लेना है। ये जो रे है ये समझो ये ए है, ये पॉइंट बी है। तो फिर से मैं ए बी नाम दे रहा हूं क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ए बी अलग है, सेकंड पार्ट का जो ए बी है वो अलग है। थर्ड पार्ट में हम 15 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए नाम अलग दिया हूं मैं ए बी। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए बहुत सिंपल है, आप कंपास में फंसा लो पेंसिल को, नीडल को ए में प्लेस करके एक बड़ा सा आर्क यहां पर ड्रॉ कर लो। इस तरीके से ये आर्क यहां ड्रॉ हो गया। सेम मेजरमेंट से इस पॉइंट पे आपको प्लेस करना है, पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। नीडल को यहां प्लेस करोगे और यहां ऊपर में कहीं पर एक कट लगा लोगे तो ये यहां पर कट जाएगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसको पास करते हुए अपन पास कर लेते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट डी। अब इसको अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो 60 को बाइसेक्ट करने पर आपके पास 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, जैसे कि ये वाला एंगल बना था। तो आपको सेम नीडल को यहां प्लेस करना है, सी और डी का मोर देन हाफ मेजर कर लेना। मैं लिखते चलता हूं, जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी ये 60 डिग्री का है। अब इसको आप बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट करने का तरीका सी और डी का मोर देन हाफ आप मेजर कर लोगे और सी पे नीडल को प्लेस करके एक आर्क यहां पर आप कट कर लो, एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। उसके बाद सेम मेजरमेंट से डी पे नीडल को प्लेस करके इसको आपको कट कर लेना है और यहां पर आप पॉइंट का नाम दे दो ई और ए ई से पास होते हुए एक रे आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 30 डिग्री का है, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी ये हो गया 30 डिग्री का। आपको ड्रॉ करना है 15 डिग्री का। तो अब अगर आप इस एंगल को 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर लोगे तो आपको 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ और अब आपको क्या करना है, सी एफ का मोर देन हाफ मेजर करना है, एक यहां पर आर्क ड्रॉ कर लेना है और सेम मेजरमेंट से पॉइंट एफ पे नीडल को प्लेस करके इस आर्क को आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद जब ए से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे जो कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा, इस पॉइंट को आप नाम दे दो एफ के बाद जी। तो जी ए बी, एंगल जी ए बी ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री का, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के, इन सारे डायग्राम्स के जो भी स्टेप्स होंगे मैं आपको स्टेप्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल था। अगर आपको बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है, 60 डिग्री का एंगल बनाने आता है, 120 का एंगल बनाना आता है तो आप इन सारे एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 90 का आधा आप 45 कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 45 का आधा 22.5 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 60 का आधा 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 30 का आधा 15 डिग्री कर सकते हो, 120 का आधा तो फिर 60 डिग्री होता ही है, फिर आप 60 का आधा 30 इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।